आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शब। अब वक्त है दिन भर की कुछ अहम खबरों का, तो डालते एक नजर। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी को आम चुनाव में हिस्सा देने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। जी हां, बांग्लादेश जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2013 में लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की अपील की। उस समय उच्चतम अदालत ने धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक प्रावधान का हवाला देते हुए जमात के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी और चुनाव आयोग ने इसका पंजीकरण रद्द कर दिया था। कोर्ट ने इसके राजनीतिक में हिस्सा लेने पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन ये किसी चुनाव चिन्ह पर एक दल के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकते। अदालत का ये फैसला उस समय आया था जब जमात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि वो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई के खिलाफ थी, जहाँ बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिटी पार्टी के साथ जमात के करीबी रिश्ते भी हैं। जब साल 2001 से 2006 के बीच BNP की खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, जब जमात भी सत्ता में भागीदार, जहाँ बांग्लादेश में 7 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं और BNP समेत कई विपक्षी दल इसके बहिष्कार की धमकी भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि सत्ताधारी आवामी लीग और प्रधानमंत्री शेख हसीना के रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। बता दें कि बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली बेंच जमात इस्लामी की याचिका की सुनवाई कर रही थी, जहां जमात के मुख्य वकील निजी समस्याओं का हवाला देते हुए गैर हाजिर रहे और उन्होंने 6 हफ्तों के लिए सुनवाई टालने की अपील की थी, मगर कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त और पार्टी की ओर से दायर अपील दोनों को खारिज कर दिया। जहाँ रविवार को आए फैसले के बावजूद ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जमात अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकता है या नहीं। आमतौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का काम गृह मंत्रालय के पास होता है। वही बांग्लादेश में 7 जनवरी को होने जा रहे चुनाव में अवामी लीग चौथी बार लगातार सत्ता में वापसी करना चाहेगी, जबकि खालिदा जिया की पार्टी ने चुनावों के बहिष्कार की धमकी दी है। जहां जमात इस्लामी ने भी कहा था कि वो हसीना के सत्ता पर रहते हुए चुनावों का बहिष्कार करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसके प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं वैसे ही कम हो चुकी है। जहां जमात का बांग्लादेश में इसलिए भी विरोध होता है क्योंकि शुरू में वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनाए जाने के पक्ष में नहीं। तो थी आज की कुछ अहम खबरें। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenvoice.in पर। कल नए दिन नई खबर के साथ फिर से हाजिर होंगे। जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर।